आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन करना ही नहीं बल्कि आगे वाला अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो कैसे आंसर देनी है वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मान लो इसका नाम है टीना, इसका नाम है रोहन। अब टीना ने रोहन से क्वेश्चन किया, आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? टीना मुंबई में रहती है और रोहन दिल्ली में रहता है। रोहन को उसने कॉल किया और रोहन से उसने पूछा, आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? तो रोहन ने उसे जवाब दिया, अगर रोहन आ रहा है, अगर रोहन टीना से मिलने आ रहा है तो वो कैसे जवाब देगा? यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन अगर रोहन नहीं आ रहा है तो वो कैसे जवाब देगा? नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो जब भी आपको किसी से क्वेश्चन करनी हो कि आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो आगे वाला तो दो ही तरह से जवाब दे सकता है, यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। अगर वह नहीं आ रहा है तो वो बोलेगा नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इसी तरह से तो क्वेश्चन और आंसर बोल के ही हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अब बिना सवाल जवाब किए आप किसी से कैसे बात कर सकते हो? हम कोई सा भी बात करें, नॉर्मली बात करें या फिर किसी अजनबी से पहली बार हम बात करें या फिर जान पहचान वाले से ही बात करें, तो क्वेश्चन और आंसर तो उसमें छुपा ही रहता है कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इतने दिन से कहाँ थे। तो ये तो सवाल जवाब से ही कोई सा भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि क्वेश्चन टू आंसर कैसे करना है, कैसे जवाब देना है, वो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अलग अलग सेंटेंस देखने को मिलेगा जो आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से उसका यूज कर पाइएगा। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो रोहन ने क्या जवाब दिया? यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसने बोला नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, शुड आई ब्रिंग इट? शुड आई ब्रिंग इट, क्या मुझे इसे लाना चाहिए? मान लो टीना ने कुछ खरीदा है, वो रोहन से पूछ रही है कि शुड आई ब्रिंग इट, क्या मुझे इसे लाना चाहिए? अब उसने जो खरीदा है वो रोहन से पूछ रही कि मैंने जो खरीदा है क्या उसे लाना चाहिए? तो रोहन ने जवाब दिया, या श्योर, हाँ यकीनन। अगर रोहन को बोल रहा है कि हाँ लाना चाहिए तुम्हें, तो वो बोलेगा या श्योर, हाँ यकीनन। अगर रोहन को उसकी जरूरत नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं मत लाओ, तो वो किस तरह से बोलेगा? नो नॉट नीडेड, नहीं जरूरत नहीं। मतलब वो लाने, अगर रोहन का मन होगा कि नहीं वो नहीं लाए वो चीज, तो वो कैसे बोलेगा? नो नॉट नीडेड, नहीं जरूरत नहीं। तो जब भी आपको बोलनी हो शुड आई ब्रिंग इट, क्या मुझे इसे लाना चाहिए, या फिर आपसे अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछा तो आप दो तरह से जवाब दे सकते हैं। पहला, अगर आपकी मंजूरी हुई तो आप बोलिएगा या श्योर, हाँ यकीनन। या फिर आप नहीं चाहते कि वो चीज नहीं लेकर आए तो आप बोलिएगा नो नॉट नीडेड, नहीं जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ आर यू। अब टीना ने रोहन से पूछा हाउ आर यू, क्या हाल है? बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही कॉमन, हम काफी यूज करते हैं। हाउ आर यू, क्या हाल है? रोहन दो तरह से जवाब देगा। पहला, अगर वो ठीक होगा तो वो बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अगर वो ठीक है तो इस तरह जवाब दिया। अगर वो ठीक नहीं है तो किस तरह जवाब देगा? आई एम अ लिटिल अनवेल, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, मतलब थोड़ा बीमार हूँ, मुझे कमजोरी लग रहा है, ऐसे कुछ हमारी तबीयत खराब होती है तो हम बोलते हैं ना आई एम अ लिटिल अनवेल, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ। तो दो तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। हाउ आर यू का दो तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप ठीक रहे तो आप बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अगर आप थोड़ा सा आपको वीकनेस लग रहा है, आपकी तबीयत खराब है, तो आप किस तरह जवाब दीजिएगा? आई एम अ लिटिल अनवेल, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ। ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? मान लो टीना ने रोहन को कुछ समझाया और उसके बाद उसने पूछा डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? मतलब मैंने जो तुम्हें समझाया तुम्हें समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड? तो रोहन दो तरह से जवाब देगा। अगर उसे समझ में आ गया तो वो बोलेगा यस कंप्लीटली, हाँ पूरी तरह से। यस कंप्लीटली, हाँ पूरी तरह से। अगर उसे समझ नहीं आया तो वो कैसे जवाब देगा? नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नहीं क्या आप फिर से समझा सकते हैं? नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नो यानी कि नहीं। कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्या आप मुझे फिर से समझा सकते हैं? तो अगर आपको किसी से बोलना हो, अगर आप टीचर है तो अपने स्टूडेंट को कुछ समझा रहे हैं, अगर आपके स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो आप उससे क्या पूछिएगा? डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया?
तो स्टूडेंट आपको दो तरह का रिप्लाई दे सकता है। पहला, अगर उसे समझ में आया तो वो बोलेगा यस कंप्लीटली, हाँ पूरी तरह से, यस कंप्लीटली। अगर उसे नहीं समझ में आया तो वो क्या बोलेगा? नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नहीं क्या आप फिर से समझा सकते हैं? नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन। तो इस तरह से ही हमारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब। अब मान लो रोहन ने कुछ बात बताया, अब टीना ने उससे पूछा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन क्या मतलब? रोहन ने बोला, दो तरह से जवाब दिया। रोहन ने बोला आई मीन दिस, मेरा मतलब यह है। आई मीन दिस, मेरा मतलब यह है। और दूसरा जवाब दिया आई मीन नथिंग, मतलब कुछ नहीं। आई मीन नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो अगर आप किसी से सवाल करते हो व्हाट डू यू मीन क्या मतलब, या फिर आगे वाला आपसे सवाल करता है कि व्हाट डू यू मीन, तो आपको कैसे जवाब देना है? दो तरह से जवाब देना है। एक जवाब देना है आई मीन दिस। अगर आप ऐसा बोल रहे हो आई मीन दिस, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है मेरा मतलब यह है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो आई मीन नथिंग, मतलब कुछ नहीं, आई मीन नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो इसका भी हम दो तरह से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर यू इनसाइड, क्या आप अंदर है। मान लो आप अंदर में बैठे हुए हैं, रोहन अंदर रूम में बैठा हुआ है। अब टीना ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा आर यू इनसाइड, क्या आप अंदर है? तो रोहन ने उसे जवाब दिया यस प्लीज वेट, हाँ कृपया प्रतीक्षा करें। मान लो रोहन पढ़ रहा है रूम में, अब टीना गई और नॉक करके बोली आर यू इनसाइड, क्या आप अंदर है? तो रोहन ने बोला यस, हाँ मतलब अंदर है, यस प्लीज वेट, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आर यू इनसाइड, क्या आप अंदर है? यस प्लीज वेट, हाँ कृपया प्रतीक्षा करें। मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? अकम्पनी यानी कि साथ देना। मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? आंसर या श्योर, हाँ यकीनन, मतलब आप मेरा साथ दे सकते हैं, हाँ यकीनन या श्योर। नो आई एम नॉट ओके, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है भाई, तुम मेरा साथ मत दो। नो आई एम नॉट ओके, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? टीना सोई हुई थी रात में और आप घर आ गए, तो टीना क्या पूछ रही हो? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? तो आप उसे किस तरह जवाब दीजिएगा? बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। कैसे? पहले अगर आप कल आए तो आप बोलिएगा आई कैम यस्टरडे, आई कैम यस्टरडे मतलब मैं कल आया, मैं कल आया, आई कैम यस्टरडे। या फिर आप बोल सकते हो आई कैम टुडे, मैं आज आया। आई कैम लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते आया। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं व्हेन डिड यू कम का, मतलब तुम कब आए, आई कैम यस्टरडे, या फिर आई कैम टुडे, आई कैम लास्ट वीक, मैं कल आया, मैं आज आया, मैं पिछले हफ्ते आया, वगैरह वगैरह आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक जरूर करें और आप सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसे कॉपी में नोट्स बना ले एक जगह और आप इसे अच्छे से याद कर ले, ताकि जब भी अगर आपको सवाल किसी से करनी हो तो आप हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत, फुसफुसाते हुए धीरे धीरे ना बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ किसी से क्वेश्चन करो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर दो। तो प्लीज इसे कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में काफी सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे वेयर इज दिनेश, दिनेश कहाँ है। मान लो अब टीना का कोई फ्रेंड है दिनेश, तो टीना रोहन से पूछ रही है वेयर इज दिनेश, दिनेश कहाँ है। अब रोहन जवाब दिया ही इज इनसाइड, वह अंदर है, मतलब वह रूम में होगा। ही इज इनसाइड, वह अंदर है। वेयर इज दिनेश, वेयर इज रोहन, वेयर इज जो भी आपका यहाँ पर जो भी नाम होगा, जिससे भी आप खोज रहे हैं उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वेयर इज राहुल, राहुल कहाँ है। तो आंसर क्या देगा? ही इज इनसाइड, वह अंदर है, ही इज आउटसाइड, वह बाहर है। जो भी आपका आगे वाला जवाब दे सकता है, वो जहां वो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, वो पर्सन जहां भी होगा वो आपको बतानी होगी। ठीक है, अब है आर यू एंग्री, नाराज हो क्या आप। अब रोहन नाराज बैठा है, तो टीना उससे पूछ रही है आर यू एंग्री, नाराज हो क्या आप, या फिर आप नाराज हो क्या। तो इसका आंसर रोहन बोलेगा। अगर वो नाराज नहीं है तो वो कैसे बोलेगा? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। अगर वो नाराज हुआ तो वो बोलेगा यस आई एम वेरी एंग्री।
हाँ मैं बहुत गुस्से में हूँ। यस आई एम वेरी एंग्री। हाँ मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो दो तरह से हम जवाब दे सकते हैं। अगर हम गुस्सा है तो हम बोलेंगे यस आई एम वेरी एंग्री। अगर हम गुस्सा नहीं है तो हम बोलेंगे नो आई एम नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विल यू डू वन थिंग, क्या तुम मेरे काम करोगे। आपको कोई काम है तो आपने रोहन से बोला विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। तो रोहन दो तरह से जवाब दे सकता है। किस तरह से, पहला अगर उसे वो काम करने का मन हुआ तो वो बोलेगा यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ, तुम्हें जो भी काम है मुझे बताओ। यस टेल मी। अगर उसका वो काम करने का मन नहीं है तो वो क्या बोलेगा, नो आई विल नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा। नो आई नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो दो तरह से जवाब अक्सर पेरेंट्स उनसे अगर ये सवाल करते हैं विल यू डू वन थिंग, तो अक्सर बच्चे यही जवाब देते हैं नो आई नॉट डू, नो आई विल नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो आपको दो तरह से जवाब दे सकते हैं, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ, नो आई विल नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज कोई छुट्टी है। आप स्कूल नहीं गए तो टीना आपसे आकर पूछा इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज कोई छुट्टी है। तो रोहन ने जवाब दिया यस टुडे इज रिपब्लिक डे। अगर रिपब्लिक डे हुआ तो रिपब्लिक डे लिख देंगे, गांधी जयंती हुआ तो गांधी जयंती लिख देंगे, जो भी फेस्टिवल हुआ यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। जिस रीजन की वजह से स्कूल बंद है वो रीजन आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यस टुडे इज रिपब्लिक डे, हाँ आज गणतंत्र दिवस है। अगर मान लो कोई दिवस नहीं रहा, मतलब कोई फेस्टिवल नहीं रहा और आप स्कूल नहीं गए, तो आप जवाब दीजिएगा नो, नहीं। आगे वाला ने आपसे सवाल पूछा इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या छुट्टी है, आपने जवाब दिया नो, नहीं। ठीक है। तो दो तरह से जवाब दे सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। अब आपको कोई बात पता है तो आप रोहन से पूछ रहे हो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। रोहन दो तरह से जवाब देगा। पहला यस आई नो एवरीथिंग, हाँ मुझे सब पता है। यस आई नो एवरीथिंग, हाँ मुझे सब पता है। या फिर अगर उसे कुछ पता नहीं होगा तो वो बोलेगा नो आई हैव नो आइडिया, नहीं मुझे कोई पता नहीं है। नो आई हैव नो आइडिया, नहीं मुझे कोई पता नहीं है। तो आप दो तरह से इसका जवाब दे सकते हैं, यस आई नो एवरीथिंग, हाँ मुझे सब पता है। नो आई हैव नो आइडिया, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे वॉन्ट यू गो, तुम नहीं जाओगे। मान लो आप कहीं नहीं जा रहे अपने पेरेंट्स के साथ, तो टीना ने आपसे पूछा वॉन्ट यू गो, तुम नहीं जाओगे। तो रोहन ने बोला नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नो आई विल नॉट गो। या फिर आप इस तरह से भी जवाब दे सकते यस आई विल गो बाय टुमारो, हाँ मैं कल तक जाऊंगा। ठीक है। यस आई विल गो बाय टुमारो, हाँ मैं कल तक जाऊंगा। तो आप इसका भी दो तरह से जवाब दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे व्हाट्स द ट्रबल, क्या परेशानी। अब रोहन परेशान होकर चुपचाप बैठा हुआ है तो टीना उससे आके पूछती है व्हाट्स द ट्रबल, क्या परेशानी है। अब रोहन ने बोला देयर इज नो ट्रबल, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस यूं ही बैठा हुआ हूँ। देयर इज नो ट्रबल, कोई परेशानी नहीं है। शैल वी बिगिन, क्या हम शुरुआत करें। यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। शैल वी बिगिन, क्या हम शुरुआत करें, मतलब केक कटिंग करना हम शुरुआत करें। रोहन ने बोला यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट है हमारे हाउ इज द फैमिली, तुम्हारा परिवार कैसा है। हाउ इज द फैमिली, टीना ने रोहन से पूछा हाउ इज द फैमिली, तुम्हारा फैमिली कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है। रोहन ने जवाब दिया एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। अब है What can I do for it? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। What can I do for it? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। You can help, आप मदद कर सकते हैं। You can help, आप मदद कर सकते हैं। What brings you here? यहाँ किस लिए आए। What brings you here? यहाँ किस लिए आए। अब आपको कोई काम होगा तभी तो आप आए। तो रोहन ने जवाब दिया I am here for work, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। I am here for work, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। Has he got a car? Has he got a car? क्या उसके पास कार है। टीना ने रोहन से पूछा कि राहुल, आपका कोई फ्रेंड है राहुल, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं Has he got a car? क्या उसके पास कार है। या फिर Has राहुल got a car? क्या राहुल के पास कार है। तो रोहन उसे जवाब दिया Yes, he has a luxury car. हाँ उसके पास एक लग्जरी कार है। Yes, राहुल हैज अ लग्जरी कार, हाँ राहुल के पास एक लग्जरी कार है। हाउ टू गो, कैसे जाना है, मतलब अब स्कूल जाना है लेकिन बस छूट गया
बस स्कूल बस छूट गया तो टीना ने रोहन से बोला हाउ टू गो, कैसे जाना है। रोहन ने बोला लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं, मतलब दूसरे बस से चलते हैं। लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं। किससे मिलना है, whom to meet, किससे मिलना है, whom to meet, आई एम हियर टू मीट मिस्टर शर्मा, मैं श्रीमान शर्मा से मिलने यहाँ आया हूँ। आई एम हियर टू मीट मिस्टर शर्मा, मैं श्रीमान शर्मा से मिलने आया हूँ। नेक्स्ट है when to speak, कब बोलना है। when to speak, कब बोलना है। you can speak right now, आप अभी बोल सकते हैं। you can speak right now, आप अभी बोल सकते हैं। What's the matter, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। What's the matter, there is no matter, कोई बात नहीं है। there is no matter, what's the matter, there is no matter। Do you need anything, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। Do you need anything, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। टीना ने रोहन से पूछा। अगर रोहन को कुछ जरूरत है तो वो बोलेगा yes I need a book, yes I need a book, हाँ मुझे एक किताब चाहिए। yes I need a book, मुझे एक बुक की जरूरत है। नेक्स्ट है कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। कैन आई टॉक टू यू, यस श्योर, हाँ जरूर। यस श्योर, हाँ जरूर। व्हाट्स अप दिस डेज, व्हाट्स अप दिस डेज, इन दिनों क्या चल रहा है। व्हाट्स अप दिस डेज, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं हमेशा की तरह। इस तरह जवाब दे सकते हैं। आगे वाला अगर आपसे सवाल पूछ रहा है व्हाट्स अप दिस डेज, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं हमेशा की तरह। वट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। वट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, अब रोहन किसी से फोन में बात कर रहा है तो टीना आके उससे पूछ रही है कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, रोहन ने बोला माई डैड इज कमिंग, मेरे पिताजी आ रहे हैं। माई डैड इज कमिंग। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन टू आंसर किए। अब आप सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और इसे कॉपी में अच्छे से लिख ले। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो में जरूर बताएं। और गाइस एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आपको क्या करना अच्छा लगता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दे ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।